उनके सामने कभी असत्य छुपता नहीं है, उनके सामने कभी कोई बात गूढ़ रहती नहीं है, उनके सामने जाते ही प्रकट हो जाती है, इसीलिए वो सत्य है, परम सत्य। दूसरी बात, ठाकुर जी कौन है? चैतन्य। चैतन्य का मतलब, चैतन्य का उल्टा होता है जड़। ठाकुर जी जड़ नहीं, चैतन्य। मैं कथाओं में एक बात कहा करता हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। हमारे घर पे लड्डू गोपाल हैं, स्पर्श करने में कैसे लगते हैं? जड़ लगते हैं। हमारे घर श्यामा श्याम है, स्पर्श करो तो ऐसा भाव आता है कि वो जड़ हैं, पर वास्तविकता ये नहीं है कि वो जड़ हैं। वास्तविकता ये है कि आपको एक चैलेंज दिया गया है कि अपनी भक्ति से, अपने भाव से तुम में सामर्थ्य हो तो हमको चैतन्य करके दिखाओ, हमारे अंदर चैतन्यता का अनुभव करके देखो। स्वामी श्री हरदास जी महाराज ने अपने चित्त के ठाकुर जी को चैतन्य बना करके हम सब के लिए प्रस्तुत कर दिया। श्री वृंदावन बिहारी लाल। श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी ने अपने चित्त के ठाकुर जी को शालिग्राम से प्रकट कर दिया। श्री राधा रमण लाल, हितरवंश महाप्रभु श्री राधा वल्लभ लाल जी को लेकर के वृंदावन पधार गए, हम सबके लिए सुलभ करा दिया ठाकुर जी को। कर्माबाई के लिए ठाकुर जी जड़ से चैतन्य हो गए, सूरदास के लिए जड़ से चैतन्य हो गए, गोस्वामी तुलसीदास के लिए जड़ से चैतन्य हो गए, भक्तिमती मीराबाई के लिए जड़ से चैतन्य हो गए। अब बारी हमारी है। कोई कहे कि भक्ति का गंतव्य कहां तक है, भक्ति की डेस्टिनेशन कहां तक है, भक्ति की स्थिति कहां तक जानी चाहिए। भक्ति की स्थिति वहां तक मानो जब तुम्हारे जड़ ठाकुर जी चैतन्य हो जाए। उनका स्पर्श करने में जड़ता का अनुभव नहीं, स्पर्श करने पर रों का अनुभव हो, स्पर्श करने में चैतन्यता का अनुभव हो, स्पर्श करने में ऐसा भाव आए कि ये तो बिल्कुल जैसे हमारा शरीर है, ऐसे चैतन्यता का अनुभव उनमें होने लग जाए। ये भक्ति का स्वरूप मानो। बंधुओं, इसका अनुभव होगा, कैसे होगा? सबसे पहले चित्त में यह विश्वास प्रकट करो कि वो जड़ है ही नहीं। दूसरी बात, धीरे 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 उन विकारों को समाप्त करना प्रारंभ करो जिन विकारों से ठाकुर जी प्रसन्न नहीं होते। साक्षात राघवेंद्र सरकार कहते हैं, मोह कपट छल छिद्र ना भाव। क्रोध इतना बड़ा विकार नहीं है, बहुत सावधानी से सुनिएगा। क्रोध इतना बड़ा विकार नहीं है, लोभ इतना बड़ा विकार नहीं है तो सही, पर इतना बड़ा नहीं है। मोह इतना बड़ा विकार नहीं है। ठाकुर जी को जो सबसे ज्यादा अप्रिय है, वो अप्रिय विकार क्या है? किसी अन्य के साथ में अनहित करना, ज्यादा चतुराई दिखाना, ज्यादा चतुर चपल बनकर के किसी के साथ में दूषितता करना, गलत व्यवहार करना, ये ज्यादा अप्रिय है। और एक बात कहें, सारे विकार धरे रहो भीतर, लेकिन एक सद्गुण ले आओ, दीनता का, जो मैं प्रारंभ में ही कह रहा था, दया का, सरलता का। जितना हो सके झुकना प्रारंभ कर दो, दीन होना प्रारंभ कर दो। आप अपने आप अनुभव करेंगे, धीरे धीरे सारे अपने आप विकार चले जाएंगे आपके भीतर से। लोटा जब तक खड़ा रहेगा ना तो मिट्टी अंदर रखी रहेगी। लोटे को जब टेढ़ा करोगे, लेटाओगे, धीरे धीरे उसके अंदर की जो मिट्टी है अपने आप खलने लग जाएगी बाहर, और एक समय आने पर वो पूर्ण रूपेण शुद्ध हो जाएगा। फिर उसके बाद किसी पवित्र नदी में उसको डुबा करके थोड़ा जल लेकर के मांझ करके उसको ले लो, बिल्कुल पीने योग्य, आपके उपयोग के युक्त हो जाएगा। ठीक वैसे ही मानव में अत्यंत विकार युक्त मिट्टी पड़ी है, धीरे धीरे झुकना प्रारंभ करें। विकार जब निकल जाएंगे ना, तब अपने आप
ऐसे सत्संग रूपी नदियां प्राप्त होंगी, उनमें जब स्वयं को डुबो दोगे, अपने आप भीतर से शुद्ध पवित्र हो जाओगे। और फिर उसी जिस प्रकार वो पात्र शुद्ध होने पर उसमें दूध पियो, उसमें रसमलाई डाल लो, उसमें आमरस पी लो, ठीक वैसे ही आप जब शुद्ध पवित्र हो जाओगे, आप भी एक पात्र हो। आपके इस पात्र में, आपके इस हृदय रूपी पात्र में सुंदर भक्ति का रस भर करके श्यामा श्याम ही अधरों से लगा करके पान कर लेंगे। बस इस भाव को समझना है। अवगुणों पर काम करना ये तो हमारा एक स्वभाव होना चाहिए, पर सबसे पहले एक गुण भीतर लाओ, दीनता। मैं कथा में एक बात कहा करता हूं, ठाकुर जी से कभी अनुष्ठान करके, व्रत करके, प्रार्थना करके हम लोग वरदान मांगते हैं ना। गोवर्धन की परिक्रमा करते हैं, कई लोग वृंदावन की परिक्रमा करते हैं, दंडवती करते हैं, दूध की धार देते हैं। उनसे पूछो, भैया आप परिक्रमा क्यों कर रहे हो? हमारे लाला नहीं है, एक बेटा हो जाए। किसी से पूछो, हमारा व्यापार बेकार चल रहा, थोड़ा बढ़िया हो जाए। ऐसा क्यों कर रहे हो? संतों का भोजन क्यों करवा रहे हो? बोले बस हमारा एक काम था, वो बन गया, अब उसके लिए संत भोज करा। आदि आदि ऐसी बातें सुनने को मिलती हैं। मेरे कहे से अगली गोवर्धन की परिक्रमा, वृंदावन की परिक्रमा या संत भोज आदि ये सारे पुण्य के कार्य एक भाव की प्राप्ति के लिए करना, हे ठाकुर जी हम सरल हो जाएं, हम सहज हो जाएं, हम दीन हो जाएं, हमारे अंदर दया का भाव आ जाए। कभी गिरिराज जी की परिक्रमा इस भाव से करो कि हे गोवर्धननाथ हम भी सरल हो जाएं, हम भी सहज हो जाएं, हम भी दीन हो जाएं। विश्वास मानिएगा, गिरिराज जी इतने प्रसन्न हो जाएंगे, जो काम बिगड़े पड़े वो तो बने ही जाएंगे। ठाकुर जी कहीं प्रकट है कि हृदय से नहीं लगा लें आपको, वाह भैया तेने कहा मांगो मुझसे, सरल हो जाएं। कौन मांगता है ठाकुर जी से कि हम सरल हो जाएं, हम दीन हो जाएं, हम सहज हो जाएं? कोई नहीं मांगता। ठाकुर जी से मांगना क्या चाहिए? हमारे अष्ट सखा गाते हैं, यह मांगू गोपी जन वल्लभ, मानुष जन्म और हरि सेवा, ब्रज वसिवो दीजो मोह सुलभ। सब लोग गाओ। यह मांगू गोपी जन वल्लभ, 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 मानुष जन्म और हरि सेवा, मानुष जन्म और हरि सेवा। आज जो भी वृंदावन पधारे हो भैया, या जो आवे को मन बना रहे हो, जहां भी जाओ वृंदावन में ये पद याद करके जाना और ये मांगो हमारे श्याम सुंदर से। मानुष जन्म और हरि सेवा, मानुष जन्म और हरि सेवा, ब्रज बसीवो दीजो मोहे सुलभ, ब्रज बसीवो दीजो मोहे सुलभ। अच्छा, हमारे ब्रज का कॉन्सेप्ट अलग है। जिन लोगों के चित्त में मुक्ति की कामना हो, जिन लोगों के चित्त में यह भावना है कि हमको वैकुंठ जाना है, भैया फिर वृंदावन आनो ने कम कर दो, क्योंकि वृंदावन मुक्ति और वैकुंठ नहीं दिलाएगा। मैं कथाओं में कहा करता हूं, वृंदावन तो दोबारा वृंदावन दिलाएगा आपको, वृंदावन से मुक्ति नहीं मिलेगी। वृंदावन को भजोगे तो वृंदावन ही मिलेगा। अरे यहां ठाकुर जी कहते हैं, कहां करूं वैकुंठ ही जाए, जहां नहीं नंद जहां नहीं यशोदा, वहां जाके मैं कहा करूंगा भैया?
जिस वृंदावन को स्वयं राधारमण जी कभी नहीं त्यागते, उसको हम कैसे छोड़ सकते हैं? तो भैया, जाके चित्त में वैकुंठ की कामना हो, जाके चित्त में मुक्ति की कामना हो, स्वर्ग अपवर्ग की कामना हो, वृंदावन आनो कम कर दो। और साल में एक आध बार ही आओ तो ठीक है। हाँ, कभी जन्माष्टमी होली पे आ गए, ठीक है। बार बार वृंदावन मत आओ। क्यों? क्योंकि वृंदावन आओगे तो आपका वैकुंठ का वीजा रिजेक्ट हो जाएगा, वैकुंठ नहीं मिलेगा, फिर दोबारा वृंदावन नहीं मिलेगा। हमारे यहां तो ठाकुर जी से कहें, एहो विधिना तो पे अचरा पसार मांगू, जन्म जन्म दीजो याही ब्रज बसिवो। हे विधाता, तू अगर मोते न को रीझ गयो हो, मो पे एक कृपा कर दीजो कि मुझको दोबारा से वृंदावन में ही बसाए दियो, मुझको दोबारा से वृंदावन ही भेज दियो। मानुष जन्म और हरि सेवा, मानुष जन्म और हरि सेवा, ब्रज बसिवो दीजो मोहि सुलभ, ब्रज बसिवो दीजो मोहि सुलभ, यह मांगू गोपी जन बल्लभ, यह मांगू गोपी जन बल्लभ, यह मांगू गोपी जन बल्लभ, यह मांगू गोपी। श्री राधा रमण लाल की जय। नित प्रति उठ यमुना जल नहाऊं, 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 ब्रजवासिन को दास कहाऊं, ब्रजवासिन को दास कहाऊं, ब्रजवासिन को दास कहाऊं।
जन्म मानुष जन्म और हरि सेवा, ब्रज बस वो दी जो मोह सुलभ, यह मांगू गोपी जन वल्लभ। कई पद बंधुओं ऐसे हैं वैसे तो रसिक जनों के, रसिकाचार्यों के जितने पद गाए जाएं कथा में सब नित्य गायन में लिया हो, लेकिन बहुत सारे पद हैं, कितने गाओगे? इसलिए हम एक दो पदों पर अंकित कर दिया करेंगे कि ये पद आप याद कर लो, इसको नित्य गाना प्रारंभ करो। उनमें से एक पद ये भी है, या तो सुबह के सत्र में या रात्रि सोते समय या जब जब वृंदावन आओ ठाकुर जी के सामने, एक पद तो कोई लीला का गाओ और एक पद ठाकुर जी से विनय करो। और विनय के पद में इस पद को लीजिए, यह मांगू गोपी जन वल्लभ, मानुष जन्म और हरि सेवा, ब्रज वसिवो दी जो मोह सुलभ। नित पत उठ यमुना जल नहाऊं, ब्रजवासिन को दास कहाऊं, वल्लभ कुल को हूं चेरो, हरिदासिन को हूं चेरो, हरिवंशीन को हूं चेरो, रामानुजन को हूं चेरो, जाकुल में है सके ठाकुर जी मुंह को दीक्षित कराए दो, वैष्णव जन को सखा कहाऊं दास कहाऊं, यह मांगू गोपी जन वल्लभ। तो विषय हम क्यों सुना रहे थे? ठाकुर जी चैतन्य कैसे होंगे? हमने जब बाजार से खरीद के लाए तब वो जड़ थे। एक तो ये कॉन्सेप्ट भी भूल जाओ कि आप खरीद के ले जाते हो ठाकुर जी को। मुझसे कोई कह दे कि महाराज जी हम कल ही ठाकुर जी खरीद के लाए हैं, वाह, ब्रह्मा नहीं खरीद सकता उनको, शंकर जी नहीं खरीद सकते, पूरा ब्रह्मांड बिक जाए तो नहीं खरीद, तुम खरीद लाए ठाकुर जी को। कई लोग कहते महाराज जी जयपुर में हम लोग बनवा रहे हैं ठाकुर जी, मार्वल के ठाकुर जी। कैसे कह सकते हो आप ये बात? कोई कहे सस्तो कोई कहे महंगो, पर ये मोल से नहीं आते हैं, ये तो आवत प्रेम के मोल रे, मैंने लियो रे गोविंदा। वास्तव में ठाकुर जी आपका चयन करते हैं, आप ठाकुर जी का चयन नहीं करते। दुकान में बैठ करके ये छोटे हैं, ये मोटे हैं, ये पतले हैं, ये गोरे हैं, ये कारे हैं, ये सुंदर हैं, ये ज्यादा सुंदर हैं, ये इस प्रकार से गोपाल जियों में जो ये भेद है ये आप नहीं करते हैं, बल्कि ठाकुर जी विचार करते हैं। जो कंजूस है आगे संग में ना जाऊंगा, सो ये आपके मन में आता है, ये वाले नहीं दूसरे दिखाओ। तब पीछे खिड़की में बैठे एक ठाकुर जी कहे हाँ याकू मैं झेल लूंगा, मुझे दे दो। वो जैसे ही आता हाँ ये बढ़िया है इनको दे दो। आप नहीं चुनते हैं, ठाकुर जी चुनते हैं आपको। इसीलिए अनुभव करना कभी आप घर घर में, हम तो घर घर जाते हैं, ठाकुर जी देख के हमको पता चल जाता है कि ये अर्चक जो है ये कंजूस है, कि ये लोभी है, कि ये क्रोधी है, कैसा। ठाकुर जी की सेवा से ही पता चल जाती है। क्यों? ठाकुर जी उसके अनुरूप आए हैं उसके पास। तो ठाकुर जी जड़ अनुभव इसलिए करवाते हैं कि तुम में सामर्थ्य हो तो हमको चैतन्य बना के दिखाओ। मंदिरों में हम जाते हैं, इतने नियम होते हैं मंदिरों के। इतने बजे ठाकुर जी सो जाएंगे, इतने बजे ठाकुर जी उठ जाएंगे, पैंट पहन के अंदर नहीं जा सकते, अपरस की सेवा है, पुजारियों को भी नहीं छू सकते, रसोई घर में सब नहीं जा सकते, जो जाएंगे मुंह पे कपड़ा बांध के जाएंगे। एक दिन ये सब विचार करते करते मेरे को मन में विचार आया, मैंने कहा पूरी दुनिया को बंधन से मुक्त कराने वाला खुद कितने बंधन में रहता है। हम फिर भी 4 बजे उठने वाले 4:30 उठ जाएंगे, 5 बजे उठ जाएंगे, कभी कभी 7 बजे उठ जाएंगे। पर ठाकुर, कभी सुना राधारमण लाल जी की 5:30 मंगला आरती होती है, आज 8 बजे हुई ना। अनादि काल से बेचारे 5:30 बजे ही उठते, चाहे रात में लेट हो जाएंगे सोने में। कितने नियमों में ठाकुर जी रहते हैं। क्यों? हमारे आपके लिए। तुम में सामर्थ्य होए तो अपनी भक्ति से, अपने 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 अहम बल से मेरा नियम मत तोड़वाना, नहीं तो अपराध होगा। तुम्हारी भक्ति में बल हो तो हमारा नियम तोड़वा के दिखाओ।
बिना नहाए धोए ठाकुर जी का भोग नहीं बनता, लेकिन कर्माबाई के भाव ने बिना नवे धोए ठाकुर जी का भोग बनाया भी, अपने हाथ से खवाऊ दियो। ठीक उसी प्रकार हम आप सबको चैलेंज है, बेटा तुम में हिम्मत है तो अपने भक्ति भाव से हमको चैतन्य करके दिखाओ, हम हो जाएंगे चैतन्य। तो ठाकुर जी का पहला रूप क्या है? सत्य। ठाकुर जी का दूसरा रूप है चैतन्य। और ठाकुर जी का तीसरा रूप क्या है? आनंद। जिस प्रकार सेकंड क्लास में जाने के लिए फर्स्ट क्लास पास करनी पड़ेगी, थर्ड क्लास में जाने के लिए सेकंड क्लास पास करनी पड़ेगी, कॉलेज में जाने के लिए हायर 11th 12th आदि सब अच्छे मार्क्स क्रॉस करके जाओगे तब तुम होगा ग्रेजुएशन कर पाओगे, हायर स्कूल्स में कॉलेजेस में एडमिशन होगा। ठीक वैसे ही सबसे पहले ठाकुर जी का सत्य स्वरूप जानना पड़ेगा, फिर उनको जड़ से चैतन्य करना पड़ेगा, उसके बाद ये तीसरा वाला सुख मिलेगा जिसको हम कहते हैं आनंद। ठाकुर जी आनंद देंगे, फिर सुख नहीं मिलेगा, फिर आनंद मिलेगा। और सुख में और आनंद में बहुत अंतर होता है। सुख सदैव संसार की वस्तुओं में मिलता है, और सुख का एक नियम है कि वो उतनी अनुपात में मिलेगा तो ही आपको अच्छा लगेगा, उससे अधिक मिलेगा या उससे कम मिलेगा तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। पर आनंद का स्वरूप कैसा होता है? जितना ज्यादा मिलेगा उतना कम लगेगा, और बार बार, मतलब ऐसा समझ लो जैसे पानी पीने पर प्यास बुझती है, ये सुख है। पानी जब दिखता है, पानी जब ओष्ठ से लगता है, पानी जब अधर से भीतर जाता है, तब तक वो सुख लगता है। लेकिन जैसे जैसे घूंट भीतर जाती है, धीरे धीरे वो सुख कम हो जाता है। फिर एक गिलास जल देख करके आप जितने प्रसन्न हो रहे थे, दूसरे गिलास का जल भले ही रखा रहे, कितना भी समूह पानी का आ जाए, उसके प्रति ज्यादा रुझान नहीं होगा। इसको कहते हैं सुख। पर आनंद का स्वरूप कैसा होता है? जितना जल पान करोगे उतनी प्यास बढ़ेगी, उतनी ज्यादा उत्सुकता आएगी, और पान करूं, और पान करूं, और मिले और मिले और मिले, ऐसी भावना जहां प्रस्तुत हो उसको आनंद कहते हैं। इसलिए ये एक पैरामीटर भी है नापने का। क्या नापने का? कि वास्तव में वृंदावन रस आपको प्राप्त हुआ है कि नहीं। वृंदावन आने के बाद पुनश्च यहां से जाने की अवधि का इंतजार प्रारंभ हो जाए, यहां से जाने की इच्छा प्रकट हो जाए, और जाकर के आप अन्य कार्यों में लग करके वृंदावन को विस्मृत कर जाओ, तो निश्चित समझ लीजिएगा कि अभी वृंदावन रस का जो अनुपात है वो क्षणिक मिला है आपको। लेकिन स्थिति ऐसी हो जाए, जैसे जैसे वृंदावन से जावे की घड़ी आए, तैसे तैसे आंसू बहने लग जाएं, और बस स्थिति ये हो जाए अब कैसे जाएंगे, क्या करेंगे।